देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अन्य क्वेश्चन देखिए कुछ इस पर आधारित है। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से प्रत्येक में, निम्नलिखित का मतलब हो गया नीचे क्वेश्चन की सीरीज बनी है 7, 8, 9, 10, 11, मतलब हमको लगता है कि टोटल 12 तक, नहीं 11 तक, टोटल 11 तक, 7, 8, 9, 10 बीच में गायब हुआ है, उसके बाद 11 तक। इसी को बोला निम्नलिखित में से तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों में, तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब हो गया साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया। ठीक है, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात आपके दिए हैं, मतलब ये साइन कास मतलब टेन। तो एक एक सवाल के लिए पूछ रहा है कि अनुपातों में से एक दिया है, मतलब किसकी बात हो गया भैया, समझ लीजिए पहले से। साइन कॉस और टेन का मैटर है, ये तीनों में से क्या है आपका एक से एक कोई दिया। देखिए सवाल नंबर 7 में साइन दे दिया है, तो बचा कौन, कास और टेन, कास और टेन। तो सवाल नंबर 7 में साइन दिया, तो आपको अन्य देखिए यहाँ लिखा है, तो अन्य दो अनुपात ज्ञात कीजिए, अन्य दो अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हर सवालों में देखिए 8 नंबर में क्या दिया, कास भी दिया है, तो कास दे दे, का बचा आपका साइन और टेन। ठीक है, 11 नंबर टेन दिया है, तो बचा क्या, साइन और कास। तो ये बोला है कि निम्नलिखित में से, मतलब 7 से लेकर 11 तक सवालों में बोला कि तीन गो अनुपात दिया गया, साइन कास टेन में से कोई न कोई एक दिया गया हर सवाल में, हर सवाल में कोई न कोई एक दिया गया, और उसके बाद अन्य जो दो अनुपात बचते हैं उनको आपको निकालना है। दूसरी चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ए दिया, यहाँ पर बी दिया, यहाँ पर सी दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका त्रिभुज बनेगा आपका, वो ए बी सी के रूप का होना चाहिए उसका शेष। चलो, तो हम एक एक करके सवाल स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं बच्चे, वो सवाल मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा किया था। ए दिया है, देखो सबसे बड़ी चीज है कि साइन ए हो गया आपका ए लंब बटा कर। यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, ये यहाँ कर लेते हैं, बी यहाँ कर लेते हैं, सी यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। देखिए आप कहेंगे सर ये आप यहाँ पर क्यों नहीं किए, देखिए इसलिए यहाँ पर नहीं किए क्योंकि जो भी आपका अनुपात होता है बच्चों, जो भी कोण का अनुपात होता है वो आपके, ये आपके समकोण वाले आपके कोण से अनुपात नहीं लिया जाता। जब भी लिया जाएगा इनके अन्य न्यून कोण वाले जो अनुपात होते हैं, न्यून कोण वाले जो भुजा कोण होते हैं ना, इनसे क्या होता है, ये आपका ये अनुपात लिया जाता है। मैंने बार बार बता रहा था, पिछले सवालों में बता रहा था कि इसके बराबर बताइए कौन लंब है कौन आधार, इसके बराबर कौन लंब। अब सी से कोई लंब आधार का कोई क्लियरिफिकेशन नहीं होता है, या कोण सी से आपका लंब आधार और कोण का कोई क्लियरिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए साइन ए लिया जा रहा है। तो साइन ए मैं चाहे यहाँ ले सकता हूँ, चाहे पर यहाँ पर ले सकते हो, अन्य दो भुजाएं आपको आराम से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, तो गलती से आप जब ए हो चाहे कोई भी एंगल में ए बी सी दिया हो, तो आप समकोण वाले स्थानों पर कभी मत इसको रखिएगा। जब भी रखिएगा न्यून कोण वाले स्थानों पर आप इसको रख सकते हैं, समझ गए। गलती से भी मत रखना कि नहीं सर ये यहाँ दिया यहाँ रख, यहाँ रख देंगे तो फिर कहाँ ऐसा कोई अनुपात आपको बताया नहीं गया कि यहाँ से कोई भी आप लंब आधार और कोण का क्लियरिफिकेशन कर सके। ठीक है ना, तो गलती से ऐसा काम मत करिएगा। जैसे ही आपका साइन ए दिया है तो आप इस त्रिभुज को अपने से बनाएंगे, उसके बाद ये चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, न्यून कोण वाले स्थान, कम कोण वाले स्थान पर बैठना। ये आप मान लीजिए यहाँ रख दिए, तो बचा बी और सी, तो आप इसमें से कोई भी आपका क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कोई समकोण पर कोई आपका इधर, मतलब इन दोनों में से कोई भी स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन जो ये दिया इसको आप समकोण पर नहीं रखें। ठीक है ना। अब ये साइन ए बराबर 1/11, साइन ए का फॉर्मूला क्या था बच्चों, लंब बटा कर, जिससे मान लीजिए भैया लंब हो गया बटा कर हो गया। लंब वाला देखिए 1 है, कर वाला क्या आपका 11, तो एक हिसाब से आइए, एक हिसाब से आपका लंब ये आपका बीसी है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 हुई। अब कर आपका क्या है भैया आपका 11, यहाँ पर 11।
देखिए कोई भी त्रिभुज त्रिकोणमितीय कोई भी अनुपात आपको ज्ञात करना होता है तो कम से कम बात नहीं, उसके तीनों भुजा को मालूम होना चाहिए। उसके तीनों भुजा को क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। ठीक, अधिकतर तीनों भुजा को मालूम होना चाहिए, नहीं तो संभवतः आप मान इसको पूरा पूरा मान नहीं निकाल सकते, कुछ ही मान निकाल पाएंगे। तो जैसे मैंने देखिए दो भुजा हमको ऑलरेडी मिली है और एक भुजा मेरा गायब है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में यदि मान लीजिए आपको दो भुजा दिया जाता है तो हम एक वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय मैंने बता चुका हूँ पहले से। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर करके बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका तीसरी भुजा भी क्या कर लेंगे, ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, देखिए यही कर लेता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग की योगफल के बराबर। यही पाइथागोरस प्रमेय ने दिया। आप यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है आपका, ए बी है, ठीक है, और ए के हिसाब से लंब क्या आपका है, बीसी है, आधार आपका क्या है बच्चों, एसी। मान जो जो दिया रख दीजिए। ए बी का मान 11 का वर्ग, बीसी का मान 1 का वर्ग और प्लस एसी का मान आपको निकालना। 11 का वर्ग करिए, क्या होगा भी आपका 121 अब बराबर 1 का वर्ग 1 हो गया एसी। ठीक है, चलो इधर कर लेता हूं मैं। अब 121 से 1 इधर भेज दीजिए, 121 माइनस 1 बराबर एसी। घट गया, बच गया भैया कितना, 20, 120 बराबर एसी। अब ये आपका वर्ग है, इसको हटाएंगे तो ये आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट में होगा, ये हो गया आपका एसी। इसका फैक्टर करिए, इसका हम फैक्टर कर सकते हैं बच्चों। ऐसा करिए बाहर होके भाई, कर सकते हैं 40 से 120, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 16, 8 45, 2 दूना 4 दूना 8, 8 40 यानी 120 बराबर। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 यानी 120, एक पेयर बना। ठीक है, बाकी आपका तो पेयर नहीं बना, तो ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा आपका 2 कड़ी में 2 2 5 10 यानी 30। आ गया आपका यहाँ पर 2 कड़ी में 30। ठीक, फैक्टर कैसे हुआ आप इसको 120 ऐसे लिख करके आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत दिखा दे आप लोग देख लीजिए, वो भी शंका खत्म हो जाए आप लोग का। 2 से कटा मैंने 4 बार में, 2 से कटा इसको 30 बार में, 2 से कटा इसको 15 बार में, फिर 3 का नंबर आ गया 5 बार। फिर देख लीजिए आप, 1 2 3 4 सेम है कि नहीं सेम है ना। तो फैक्टर आप इसी तरह कर लीजिए। अब भाई आप कड़ी से बाहर करना है, स्क्वायर रूट है तो इसमें से एक पेयर बनेगा तभी बाहर होगा, जानते हैं। बाकी लोग का पेयर नहीं बन रहा तो इनको अंदर ही रहने देते हैं, बस निकल गया। साइन ए के हिसाब से भैया हमने इसका मान निकाल लिया तीसरी भुजा। ठीक है, अब हमें निकालना अन्य दो अनुपात। अन्य कौन कौन बचा, कास और टैन। यहाँ लिखेंगे इसे कास ए और टैन ए। कास ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा के कर्ण। एक हिसाब से भाई, एक हिसाब से आधार ये हो गया, कड़ी हो गया। 2 कड़ी में 30 घटा के कड़ के आपका 11। टैन ए के हिसाब से क्या होता है फॉर्मूला, टैन का फॉर्मूला होता है लंब बटा के
आधार, लंब बटा के, देख लीजिए, लंब बटा के आधार हो गया। तो लंब आपका देख लीजिए, एक हिसाब से लंब आपका सामने वाला एक, आधार आपका 2 कड़ी में 30। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, अगला सवाल भी आपको ऐसे ही मिलेगा। हो सकता है कि अगला सवाल 8 नंबर काश बी दिया है, काश बी बराबर इतना, तो बी आप चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, ठीक है, रख लीजिएगा। उसके बाद ए और सी को इसे अपना शीर्ष कोई रख लीजिएगा। फिर उसी तरह से बी के हिसाब से फार्मूला लिखिएगा उसका, जो लंब होगा लंब, या जो आधार होगा आधार, कड़ होगा कड़ होगा, उसको स्थापित कर लीजिएगा। बस तीसरी भुजा फिर पाइथागोरस प्रमेय पर आप निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद तो फिर जैसे ही तीसरी भुजा निकल जाएगी तो जो अन्य दो से काश दिया रहेगा तो उसको साइन और tan का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो साइन और tan का मान निकाल करके आप लोग मान चाहेंगे तो अन्य अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं बात समझ में आ रही तो लो बता देता हूँ मैं। चलो भाई, कंफ्यूजन दूर किया जाए। इतना तो मेहनत आप लोग नहीं, ओहो गलती से मिस्टेक हो गया भाई, मिटाना क्या था। चलिए, दिया है बच्चों काश बी बराबर 12/13, सवाल नंबर 8। काश बी बराबर दे दिया है 12/13। मैंने पहले ही बताया था बी कहीं आप रखिए, मैंने यहाँ पर बी रख दिया। चलो मेरा बी ऑलरेडी वहां पड़ा